युवा कोई प्रधान बनता है या युवा कोई विधायक बनता है या फिर हम लोग की कोई सुनवाई होती है, अगर उस पर कोई अगर ऐसा कुछ होता है तो बस यही मानना है तभी ये गांव अच्छा होगा। हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वोट उनको दो जो जिन पे आपको भी भरोसा हो और जो वो तुम्हें भरोसा दिला सके। भरोसा दिलाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन पहले उनसे बोलो ये सही कराओ, उसके बाद ही हमारा ये काम होगा। अगर आप लोगों के ऊपर इतना खर्च कर सकते हैं तो फिर पहले रोड पे खर्च करो, पहले गांव पे खर्च करो। क्योंकि देखना, आप जाइएगा अगर जहाँ के हमारे प्रधान हैं बहेड़ा गांव के, तो आप उनके घर से उनके आरसीसी पड़ी हुई है, उनके घर के बाहर से आरसीसी पड़ी हुई है। मतलब अपने गांव का एक एक मेंटेन सब कुछ रखना। हमारे गांव से कौन सी दुश्मनी है? आपके अंडर में तो सारी चीजें हैं ना, ये चीजें आपको प्रधान को ही देखनी है। आप सस्पेंड है क्या है, आप बेइज्जती के लिए नहीं बता रहे हैं क्या है, ये तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता ना, क्योंकि ना कभी गांव में हमारे आते हो तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। ये प्रधान की बात हो गई, कभी ब्लॉक गए आप पढ़े लिखे और जागरूक भी हैं। हम तो कभी नहीं। आपका बताइए। जी, मेरा नाम नेहा है और राजनीति को लेकर के तो बस यही है कि इन लोगों का वही है कि फूट डालो राज करो, वही काम है। तो इससे अच्छा है कि मतलब हमारे गांव को भी देखो, अगर मुश्किल से 3 गांव इनके उसमें आते हैं अंडर में, आप अगर वही नहीं संभाल पा रहे, और भी हम लोगों ने गांव में जाके देखा है, उनके अंडर में 5-5 गांव, किसी किसी के 6-6 गांव उनके अंडर में। गांव में रोड से लेकर के मतलब बिजली का खंभा, मतलब विद्युत वाली जितनी भी जो भी सुविधाएं हैं सारी हैं। यहाँ तो कोई योजना तक आती है तो हमारे यहाँ ये चाची लोग हो गई, मेरी दादी लोग हो गई, इन सबको कुछ योजना तक नहीं पता चलती। जैसे कि अभी इस टाइम योजना चली थी, एक किसान सम्मान निधि वाली हो गई योजना, और एक वो सिलेंडर वाला हो गया। ये सब हमारी जो योजना थी वो हमारे गांव तक आ ही नहीं पाती हैं, जबकि ये आना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ खाने तक को भी एक रात ऐसा हो जाता है जो नहीं, तो ये चीज़ सुननी भी चाहिए। हमारा मानना बस यही है कि अगर नया और कोई युवा लेके अगर इस गांव में आता है, युवा कोई प्रधान बनता है या युवा कोई विधायक बनता है या फिर हम लोग की कोई सुनवाई होती है, अगर उस पर कोई अगर ऐसा कुछ होता है तो बस यही मानना है तभी ये गांव अच्छा होगा। हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वोट उनको दो जो जिन पे आपको भी भरोसा हो और जो वो तुम्हें भरोसा दिला सके। भरोसा दिलाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन पहले उनसे बोलो ये सही कराओ, उसके बाद ही हमारा ये काम होगा। अगर आप लोगों के ऊपर इतना खर्च कर सकते हैं तो फिर पहले रोड पे खर्च करो, पहले गांव पे खर्च करो। क्योंकि देखना, आप जाइएगा अगर जहाँ के हमारे प्रधान हैं बहेड़ा गांव के, तो आप उनके घर से उनके आरसीसी पड़ी हुई है। उनके घर के बाहर से आरसीसी पड़ी हुई है। मतलब अपने गांव का एक एक मेंटेन सब कुछ रखना। हमारे गांव से कौन सी दुश्मनी है? आपके अंडर में तो सारी चीजें हैं ना, ये चीजें आपको प्रधान को ही देखनी है। आप सस्पेंड है क्या है, आप बेइज्जती के लिए नहीं बता रहे हैं क्या है, ये तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता ना, क्योंकि ना कभी गांव में हमारे आते हो तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। चलिए, ये प्रधान की बात हो गई, कभी ब्लॉक गए आप पढ़े लिखे और जागरूक भी हैं। हम तो कभी नहीं गए, पापा लोग तो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं है कि कभी लड़की ऐसे चली जाए। लेकिन लड़की क्यों नहीं जाएगी? मैंने एप्लीकेशन दी है, क्योंकि हमारे घर से इतना अलाउ नहीं है कि अकेले हमारे जैसे और भी लोग हों तो हम बिल्कुल ये सब निर्णय कर सकते हैं कि हाँ चलो चलेंगे साथ में सब लोग मिलके। क्योंकि हमारे पापा भी ऐसे हैं कि वो खुद आगे आगे करते हैं हम लोगों से, तो फिर ऐसा हम लोग को कभी। हाँ, अब इस टाइम जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने अपनी तरफ से, उन्होंने, वो एक अमित सर हैं, वो आए थे, वो वहाँ के प्रोफेसर हैं। अमित सर कौन है? प्रोफेसर हैं वहाँ के बीजेपी कार्यालय के नवस्ता के। अच्छा। हाँ, उनको मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो उनको मैंने 2-3 नाम भी दिए थे, प्रधान का भी नाम बताया था। तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द से तुम्हारे यहाँ कार्रवाई होगी और बहुत से जल्द मैं आपके यहाँ जो विधायक है मैं उनसे संपर्क करूँगा। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? जी, हमारे यहाँ के अभिजीत सिंह सांगा हैं। आपके विधायक जो हैं कैसा काम करते हैं आपके क्षेत्र में? आपके जो आपका एक्सपीरियंस है कि कैसा काम करते हैं वो? मुश्किल से कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। और आपके संसदीय क्षेत्र कौन सा है? संसदीय क्षेत्र हम समझ, जो सांसद कौन है आपके क्षेत्र के? अकबरपुर। अकबरपुर। सांसद जी का नाम जानते हैं? नहीं, उनका नाम नहीं पता। सांसद जी का नाम ही नहीं मालूम है आपको? नहीं। देवेंद्र सिंह भोले जी हैं आपके सांसद? हाँ, देवेंद्र सिंह भोले जी। आपके पास जो आप बीजेपी कार्यालय जाते हैं? जी। और सांसद जी का नाम नहीं मालूम है आपको? नहीं, हमारा काम होता है ना वहाँ पे सिर्फ टाइपिंग करना, ये है। आप कार्यालय में जॉब करते हैं और एक सोशल वर्क के हिसाब से आप काम करते हैं? जी, हमारा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग दी गई थी कि ये सब करना है, आपको टाइपिंग करवानी है, जो वहाँ पे स्क्रिप्ट बोली जाती है, बस, और कुछ काम नहीं है हम लोगों का। तो हम लोग के बारे में उसमें कोई जानकारी भी नहीं ली हम लोगों ने। आपके क्षेत्र से एक राजाराम पाल जी इंडी जो ग्रुप है वहाँ से खड़े हुए हैं और बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले, दोनों में से कंपेरिजन करते हैं तो अच्छा प्रत्याशी कौन समझ में आता है आपको?
हम तो बीजेपी के ही हैं, तो बीजेपी के वही आएंगे, देवेंद्र सिंह भोले। बीजेपी के कार्यालय में आप जाते हैं तो बीजेपी की आप मानसिकता रखते हैं, ये हाँ हाँ ये है। तो बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी हर जगह पे है, तो फिर भी आपके गांव का और क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? सर यही तो प्रॉब्लम है ना, हमने इसी वजह से बोला कि आप वोट मत दो, इधर मुड़ जाइए, इधर आप जैसा भी हो। हमने तो वहां भी हमने कहा लोगों से कि जब सर ने हमसे पूछा भी था कि क्या आपकी क्या राय है, वहां पे क्या होना चाहिए मेन चीज आप बताइए, तो मैंने कहा यही बोला था कि जैसे हमारे यहाँ विधायक आते हैं, विधायक आएंगे तो उनसे यही बोला जाए कि पहले आप हमारे गाँव की भी ये तो देखो व्यवस्था कैसी है हमारे गांव की, ये देखो हम लोग जाते हैं, हमें इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते साइकिल से, और अब मतलब लोग जाते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, कोचिंग गए या कहीं गए, बारिश हुई, अगर जरा सी भी बारिश होती तो यहाँ तो आफत हो जाती है। बस वही बात है कि आप मत दो, तो उन्होंने भी यही मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ काम करती हैं फिर भी आप बोल रही हैं कि बीजेपी को सपोर्ट मत करो। हमने कहा सर कोई भी पार्टी हम लोग से सुने तो पहले, यानी आपने अंधभक्त होने से इनकार कर दिया, ये कह सकते हैं? हाँ कि मतलब कोई सुने तो पहले मेरी, हम लोगों की कोई भी अगर हमारे यहाँ की कोई सुनेगा, कुछ भी सुनेगा, तो तभी तो हम लोग उस पर भरोसा करेंगे। तो आपके गांव का विकास जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रामीण तो दूर की बात है, ककारा भी। पहले शायद हम बहुत छोटे थे तब, पहले हमारे ही गांव के वो जो प्रधान थे अशोक के नाम है उनका, तो वो उनकी रही थी 10 साल, तो उन्होंने काम किया था। ये जो रोड पड़ा है, ये जो ईंटें दिख रही है, ये उन्हीं के मुझसे पड़ा था, तब से कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपने, हम लोग हैं तो घर के बाहर खुद से ही, जैसे पापा हो गए या हमारे चाचा लोग हो गए, नाली साफ करते हैं, खुद ही नाली साफ करते हैं। इस बारे में भी बात हुई थी, उसका भी वीडियो बना के हम लोगों ने भिजवाया था। यानी आपके गांव में सफाई कर्मी भी नहीं आता है? नहीं, वो आता है, उससे बोलो तो वो उल्टा हम लोग को जवाब देगा कि हम इतना कर दिए, आप खुद ही कूड़ा उठाओ अपने अपने घर के बाहर का। आपको मालूम है कि महिलाओं की 20 प्रकार से भी अधिक की योजनाएं चलती हैं, सिलाई मशीन वगैरह मिलती है, और ऐसी ही 20 प्रकार से भी अधिक की योजनाएं चलती हैं। आप पढ़े लिखे युवा हैं, बीजेपी के कार्यालय में भी जाते हैं, तो ये सारी योजनाओं की जानकारी आपको कभी हुई? नहीं, हमारे गांव में तो नहीं आई इस चीज। वही तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी योजनाएं आती है, महिलाओं के प्रति योजनाएं आती हैं, वो तो हम लोग के यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है? नहीं। बीजेपी की सरकार कैसी है, क्या कहेंगे? सरकार तो अच्छी ही है। सरकार ठीक है, ये कैसा है जवाब? सरकार ठीक है, काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये है कि अब हम लोग के युवा के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे भी यही सवाल पूछा गया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये सवाल पूछा गया था कि आप लोग यहाँ कार्य करते हैं, आप लोग इस चीज़ में समर्थन करते कि नहीं करते। तो सर मेरा जवाब तो यही था कि हम समर्थन नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोग, जैसे ये भैया खड़े हैं, हमारे जैसे वो भी हो गए, तो हम लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया था, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो हम लोग क्या करें बताइए। तो ये पढ़े लिखे युवा हैं और इस लोकपुरवा में रहती हैं, तो अब इनका पॉइंट अभी आप लोगों ने देख लिया कि बीजेपी की जो पार्टी बीजेपी है, बीजेपी प्रदेश में भी है, बीजेपी केंद्र में भी है, और इस तरह से ऐसे गांव का विकास यदि नहीं हो पाता है तो गांधी जी ने जो 1937 के हरिजन के अंक में जो लिखा और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की थी, और गांव के विकास को लेकर के जो विकेंद्रीकृत विकास की एक कॉन्सेप्ट वो लाए थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। उन सारी की सारी कॉन्सेप्ट को लेकर के जितने भी राजनीतिक दलों की सरकार बनती है, वो जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं, अंबेडकर ग्राम ले लीजिए, गांधी ग्राम ले लीजिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम ले लीजिए, सांसद आदर्श ग्राम ले लीजिए, इस तरह की उपमाएं दे करके जो विकास हुआ, उस सारे के सारे विकास की जो परिणति हुई, वो आप देखते हैं कि इस तरह की परिणति हुई, इस तरह का विकास हुआ। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है कि कागज ऐसा कौन सा ऐसा वर्म है, ऐसी कौन सी ऐसी बात है, ऐसा कौन सा रीजन है कि कागज पे योजनाएं बनती हैं और कागज से यथार्थ में आते आते योजनाएं जो हैं वो दम तोड़ जाती हैं। तो ऐसी योजनाओं के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? और ऐसे हिपोक्रेट्स नेता, मंत्री, विधायक, सांसद भी बन जाते हैं और वो ठेकेदारी से लेकर के विभिन्न प्रकार के उपक्रम में ही लगे रहते हैं, और पब्लिक जो है वो इस तरह से उदासीन बनी रहती है।